आइए खबरों को देखेंगे विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता शरद यादव का अंतिम संस्कार शनिवार को नर्मदापुरम के आखमऊ गांव में होगा। इस गांव में उनका जन्म हुआ था। पैतृक गांव आखमऊ में उनके घर के पास खलिहान में अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। दिग्गज समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बिहार की राजनीति में उनकी समाजवाद वाली राजनीति ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया था। शरद यादव एक प्रमुख समाजवादी नेता थे जो 70 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर चर्चा में आए और दशकों तक देश की सियासत में अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब उस महान नेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। असल में कल तो पापा की बात हुई थी 9 बजे के आसपास उनसे, और उस वक्त वो बिल्कुल स्वस्थ थे जी। और रूटीन में पापा उनसे डेली बात किए करते थे, मतलब दिन में एक बार उनकी बात होती थी। और अचानक 10:30 बजे खबर आई कि उनका हृदय हार्ट अटैक उनको आ गया है। तो उससे करीब 10:15 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन से जहां देश के राजनीतिक समाजवादी धारा में एक शून्य दिख रहा है, वहीं उनका परिवार भी काफी सदमे में है और उनके जाने को परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति बता रहा है। 5 तक मैंने फोन लगाया था तो वो सो रहे थे। इसके बाद में 8 बजे करीब उनको हार्ट अटैक आया, तो रिवाइव कर लिया घर ही दबा के बने पर चेस्ट को, और ले गए फोर्टिस हॉस्पिटल, 5 स्टार है वो, वहां ले गए उनको। तो वहां पहुंचते सेकंड अटैक आ गया और फिर 9:15 के करीब वो शांत हो गए। अब जहां तक कल का संस्कार का मामला है, कल संस्कार का मामला है, तो बेहतर ये समझा हमने कि हमको यहाँ बुलाया उनको, क्योंकि उनकी जन्मभूमि है। समाजवादी नेता शरद यादव की जबलपुर कर्मभूमि रही। छात्र राजनीति से संसद तक का सफर उन्होंने यहीं से तय किया। जबलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके शरद यादव का राजनीतिक सफर 1970 से शुरू हुआ और जबलपुर के विकास में उनकी अहम भूमिका रही थी। शरद यादव के बाद ही यहाँ से प्रहलाद पटेल, लखन घनघोरिया, रत्नेश सालवन जैसे कई छात्र नेता विधानसभाओं तक पहुंचे और लोकसभा में भी पहुंचे। इसी के साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जबलपुर के विकास में भी उन्होंने अहम योगदान दिया। पहले दिल्ली जाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन में शरद यादव पहले कुतुब एक्सप्रेस को चलाया, शरद यादव का योगदान था। जबलपुर में 1977 में पहली बार हवाई जहाज जबलपुर में आया। राजीव गांधी उसके पायलट थे और नागरिक उड्डयन मंत्री पुरुषोत्तम कौशिक जी थे जो पहली बार प्लेन लेकर यहाँ पर आए थे। शरद यादव भले ही पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन वे अपने जन्म राज्य मध्य प्रदेश भी अक्सर आए जाया करते थे। शरद यादव जब भी जबलपुर आते थे तो कमानिया गेट के पास देवा मगोड़ा सेंटर में हर बार जाया करते थे। वहीं उसके मालिक भी शरद यादव को याद करते हुए भावुक नजर आए। मंत्री रहे हो और चाहे पूर्व सांसद भी रहे हो, सबसे पहले वो शहर आए हैं तो दुकान पर जरूर आते थे और पापा से और उनका ऐसा लगाव था कि वो सिर्फ एक ही कहते थे, देवा भैया हमने सबको तो सब कुछ दे दिया है, लेकिन जब भी मैं शहर आऊंगा तो आपकी दुकान पहले आऊंगा। नर्मदापुरम में स्वर्गीय शरद यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पैतृक गांव आखमऊ में उनके घर के पास खलिहान में अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नर्मदापुरम माखन नगर के ग्राम आखमऊ में, जो शरद यादव जी का पैतृक गांव है। और ये वो जगह है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां खलिहान है। और इसी खलिहान में शरद यादव जी जब प्रवास पर आते थे तो होली सहित अन्य आयोजन हुआ करते थे और गांव के तमाम लोग यहां जुटते थे। कल उनके अंतिम संस्कार के लिए यहां पर तैयारियां की जा रही हैं और जो परिजन हैं उनके मुताबिक यहीं पर शरद यादव जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
चूँकि उनकी इच्छा थी कि इस गांव से, इस परिवार से, इस खलिहान से उनका लगातार जुड़ाव रहा है और इस जुड़ाव के चलते ही गांव और खलिहान में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम।